राजा अम्बरीश, जो एक वैष्णव था, विष्णु भक्त था, वह एक अच्छा इंसान और प्रजाहित चिंतक राजा था। उसे विष्णु की आराधना में शांति मिलती थी। वैष्णव भक्ति में ही उसकी प्रसन्नता थी। एक बार मार्कंडेय ऋषि का आगमन अम्बरीश के राज्य में होता है। विष्णु भक्ति से परिपूर्ण उस राजा का सामर्थ्य और समृद्धि देख मार्कंडेय प्रसन्न हो जाते हैं। अम्बरीश उनसे कहता है कि वह हर समय प्रभु की भक्ति में लगाना चाहता है, वह ईश्वर सेवा में लीन होना चाहता है। विष्णु कृपा से उसके पास सब कुछ है और अब वह हर पल ईश्वर को याद करना चाहता है। इसलिए उसे ऐसा मार्ग बताया जाए जिस पर चलकर वह अपने आराध्य को करीब जान पाएगा। ऋषि मार्कंडेय अम्बरीश को वामन द्वादशी का व्रत रखने को कहते हैं, जिसमें पूरे दिन भूखा प्यासा रहकर विष्णु को याद करना होता है और शाम में सूर्यास्त से पहले कुछ खाकर व्रत का संगोपन किया जाता है। ऋषि मार्कंडेय की बात सुन राजा प्रसन्न हो उठता है। वो उनका आदर सत्कार कर, उनकी सेवा कर अपने कुछ दिन बिताता है। कुछ दिनों बाद दुर्वासा राजा अम्बरीश से विदा लेकर आगे अपनी चले जाते हैं। राजा भी अपने राजकर्म और विष्णु भक्ति में लीन हो जाता है। कुछ अरसे बाद वामन द्वादशी का दिन आता है। राजा पूरे भक्तिभाव से वामन व्रत रखता है। पूरा दिन उपवास कर शाम को विष्णु आराधना कर उसे अपना व्रत खोलना होता है। जिस दिन राजा का व्रत होता है उसी दिन ऋषि दुर्वासा का आगमन अम्बरीश के राज्य में होता है। राजा पूरे आदर सम्मान के साथ ऋषि का स्वागत करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। राजा के व्रत के बारे में जानने के बाद ऋषि दुर्वासा कहते हैं कि वह साथ में ही व्रत की सांगता करेंगे। दोपहर में ऋषि मुनि स्नान अर्चना करने नदी पर चले जाते हैं। स्नान करते समय वक्त का भान न रहकर वह अपनी साधना में मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। इधर शाम हो उठती है। राजा ऋषि की राह देख देख चिंतित होता है। अपने आराध्य के व्रत को पूर्ण न करना राजा के लिए दर्दनाक अनुभव था, किंतु ऋषिगण पधारे हुए हैं, उनके बिना अन्नप्राशन करना ऋषि का अपमान होगा। ऋषि मार्कंडेय के कहने के तहत उसे सूर्यास्त से पहले पहले किसी भी हाल में व्रत तोड़ना होगा, यह वह अपना आज तक का सारा पुण्य खो देगा, उस पर व्रतभंग का कलंक लग जाएगा। किंतु अम्बरीश ऋषि दुर्वासा के क्रोध को जानता था। उनके क्रोध स्वभाव से वह डरता था। वो जानता था कि क्रोध में राजा ऋषि दुर्वासा कोई भी श्राप दे जाते हैं। फिर राजा के मंत्रीगण में से एक ने राजा की दुविधा को समझकर उसे उदक यानी जल ग्रहण करने को कहा। उसने सुझाया कि ऋषि मुनि बगैर खाना खाना उनका अपमान होगा, किंतु अगर राजा उदक ग्रहण करे तो इससे साधु महाराज का मान रहकर राजा उनका सम्मान करेंगे, उन्हें मुनि के क्रोध से भी छुटकारा मिलेगा। और क्योंकि उदक यानी पानी को वेदों ने अन्न का दर्जा दिया है, इससे सूर्यास्त से पहले जल ग्रहण करने से राजा के वामन द्वादशी व्रत की सांगता हो जाएगी। उन्हें अपने आराध्य की नाराजगी भी नहीं सहनी पड़ेगी। मंत्री की इस सुझाव से राजा सहमत हुआ। अम्बरीश ने उदक प्राशन कर अपना व्रत समाप्त किया, वो भी सूर्यास्त से पहले। अपनी साधना पूरी कर ऋषि मुनि राजमहल लौटे। ऋषि दुर्वासा ने व्रत के बारे में पूछा, तब राजा ने उन्हें जल पीकर व्रत तोड़ने की बात बताई। लेकिन इसे सुन ऋषि दुर्वासा को अपमानित फील हुआ। दुर्वासा ने कहा, मुझ जैसे साधु के होते हुए तुमने मेरी अनुपस्थिति में व्रत की सांगता की। तुमने मेरी तपस्या और विद्वत्ता को अपमानित किया, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें इस जन्म में मुक्ति प्राप्त नहीं होगी और 9 बार गर्भार रहना होगा। दुर्वासा का श्राप सुन अम्बरीश के पैरों तली जमीन खिसक गई।
उसके आंखों से अश्रु बहने लगे। इससे पहले कि राजा क्षमा याचना करता, ऋषि दुर्वासा क्रोध में महल से चले गए। यह राजा अपने आराध्य के समीप जाकर उनसे प्रार्थना करने लगा। विष्णु नारायण ने प्रकट हो अम्बरीश से पूरी बात जानी और उसे इस श्राप से मुक्त करने का आश्वासन दिया। भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र ऋषि दुर्वासा के पीछे भेजा। कुछ समय में सुदर्शन ने ऋषि के सामने आकर उनका रास्ता रोका। भगवान के चक्र को देख ऋषि दुर्वासा भी घबरा गए और वह राजमहल लौट आए। भगवान ने अम्बरीश की दुविधा बताई। उन्होंने ऋषि से कहा, उसने क्रोध में आकर अपनी विद्वत्ता का फायदा उठाकर यह श्राप दिया, जबकि देखा जाए तो अम्बरीश की कोई गलती नहीं थी। ऋषि ने भी अपनी गलती स्वीकार कर ली, किंतु जैसे धनुष्य से छुट्टा बाण लौट नहीं सकता, वैसे ही एक बार दिया श्राप वो लौटा नहीं सकते, इसीलिए वो सिर्फ उशाप दे सकते हैं। दुर्वासा कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति अम्बरीश की जगह गरबा रहने को तैयार हो तो राजा अम्बरीश को श्राप मुक्त कर सकते हैं। यह सुन भगवान स्वयं सामने आकर कहते हैं कि वो खुद राजा की जगह 9 बार धरती पर जन्म लेंगे। इस तरह अपने भक्त को बचाने के लिए भगवान उसकी पीड़ा खुद पर ले लेते हैं। इसी तरह ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण भगवान विष्णु को धरती पर जन्म लेना पड़ता है और यही होते हैं भगवान के 9 अवतार।